Dear students of class 5th, I am continuing my lecture on your chapter number 11, Earth, Sun and Moon. Earth. Earth is the only planet in the solar system known to support life. देखो, अर्थ एक ऐसा सिंगल प्लैनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, जो लाइफ को सपोर्ट करता है. इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड लैंड. ये एक ब्यूटीफुल प्लैनेट है जिसपे वाटर की अवेलेबिलिटी है और लैंड है, जिसपे हम लोग रहते हैं, लिव करते हैं. ठीक है. ऑल द लाइफ पॉसिबिलिटीज़ जो है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही हैं, जिसकी वजह से अर्थ एक सिंगल प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है. द अर्थ इज़ अनलाइक एवरी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज. It is the only planet that has an atmosphere containing 21% oxygen. It is the only planet that has liquid water on its surface. देखो, ये आपका एक ऐसा प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट से किस तरह से अलग है. ये एक सिंगल प्लैनेट है जिसके ऊपर 21% ऑक्सीजन है. एयर जो है, जो एयर प्रेजेंट है, जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है अर्थ का, उसमें आपका उस एटमॉस्फेयर का 21% पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का है. ऑक्सीजन एक लाइफ गिविंग गैस है जिसे हम ब्रीथ करते हैं. और ये एक सिंगल प्लैनेट है जिसके ऊपर वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और हम उसे यूज़ कर पाते हैं. ठीक है ना. तो आप डेली वाटर यूज़ करते होगे और हर वक्त ब्रीथिंग करते हो, सोते हुए, जागते हुए, एवरी टाइम. हम एक सेकेंड के लिए, एक सिंगल मोमेंट के लिए भी अपनी ब्रीथिंग नहीं रोक सकते. तो ये एक सिंगल प्लैनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर 21% पार्ट ऑक्सीजन का है, जो हमारी लाइफ गिविंग गैस है. और इसके ऊपर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है अर्थ के ऊपर, वो लिक्विड स्टेट में है. आप पानी पीते हो ना लिक्विड स्टेट में. अर्थ इज ए रॉकी टेरेस्ट्रियल planet having the surface with mountains, valleys, canyons, plains and other landforms. Water covers about 70% part of the Earth's surface. That's why it is called blue planet. Its atmosphere is made mostly of nitrogen and has sufficient oxygen for us to breathe. अब ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं आपके, उसी में से ही अर्थ भी एक आपका है. ठीक है. जो कि रॉकी सरफेस है. इसमें माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, प्लेन एरिया भी हैं और अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं. ठीक है. और 70% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो आपका लिक्विड वाटर से ही कवर्ड है. ठीक है. वाटर अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पर 70% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अब इसी वजह से इसको हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि 70% पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वाटर से कवर्ड है. तो आप अगर मतलब जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह जाते हैं स्पेस वगैरह में, वो जब वहाँ से अर्थ को देखते हैं, ठीक है, अपने स्पेसशिप से अर्थ को देखते हैं, तो उन्हें अर्थ जो है वो ब्लू कलर का नज़र आता है. रीज़न, क्योंकि अर्थ का सरफेस जो है वो मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है. एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें मेन जो हमारी गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर वो है नाइट्रोजन गैस, जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है. और ऑक्सीजन भी सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो नाइट्रोजन इज द मैक्सिमम गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड लाइफ गिविंग गैस ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट टू ब्रीथ. अब देखो, आपको स्लाइड की फोटो के अंदर क्या दिखाया हुआ है. आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो क्रस्ट कहलाता है. उसके नीचे चले जाए तो मेंटल है, फिर उसके नीचे चले जाओ तो आउटर कोर है, और बिल्कुल सेंटर में चले जाए तो इनर कोर है. ठीक है. मतलब वैसे हम अर्थ क्रस्ट को 3 लेयर में डिवाइड करते हैं. ठीक है. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. लेकिन कोर को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है. द क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स. ऑन द आउटसाइड इज अ रॉकी लेयर कॉल्ड अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट वो पार्ट है जिसके ऊपर हम रहते हैं. ठीक है. जिसपे हम रह रहे हैं, हमारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज नोन एज क्रस्ट. बिलो इट इज मेंटल, बिलो इट इज आउटर कोर एंड बिलो इट इज इनर कोर. What
What is crust? The crust is the outermost solid but thin layer of the earth. जो outermost part है अर्थ का, that is known as crust, और ये thin layer है आपकी. इसमें all the essential things to sustain life है. जितनी भी जरूरी चीज़ें जो लाइफ की पॉसिबिलिटी को बनाती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं. It is divided into two types, oceanic and continental. The continental crust is where we live. It is made up of rocks. The thickness of the crust varies from around 5 kilometer in the ocean floor to around 70 kilometer on the land. देखो इसमें जो है, जो आपका क्रस्ट पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, जहाँ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है, जिस पे हम रह रहे हैं, लाइफ सस्टेन हो रही है, इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल. जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इट इज़ वेयर वी लिव. ये तो वो पार्ट है जहाँ पर हम रहते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल पार्ट है, ये रॉकी पार्ट है, रॉकी पार्ट जिस पे हम रहते हैं. ठीक है. और इसकी थिकनेस जो है वो अराउंड 5 किलोमीटर. थिकनेस ऑफ द क्रस्ट वेरीज फ्रॉम अराउंड 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर टू अराउंड 70 किलोमीटर ऑन द लैंड. तो इसकी जो थिकनेस है क्रस्ट पार्ट की, ये वेरी कर रही है. ठीक है. 5 किलोमीटर इन द ओशनिक फ्लोर टू द 70 किलोमीटर ऑन द लैंड. तो ये जहाँ पर हमारे ओशंस वगैरह हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज़ हैं, और जो हमारी वो पार्ट जो हमारा लैंड है, उसके हिसाब से इसकी थिकनेस जो है वो 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर तक वेरी कर रही है. मेंटल. द नेक्स्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल. अब अभी आपने फोटो में, स्लाइड की फोटो में देखा कि नेक्स्ट अर्थ की जो नेक्स्ट लेयर है, बिलो लेयर है, वो है आपकी मेंटल. क्रस्ट के नीचे जो अदर लेयर है, दैट इज मेंटल. मेंटल इज मच थिकर देन द क्रस्ट एंड इट एट मोस्ट 3000 किलोमीटर डीप. ठीक है. अब ये क्रस्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा थिकर है. ठीक है. देन द क्रस्ट एट मोस्ट 3 किलोमीटर डीप. मतलब 3 किलोमीटर की डीपनेस तक जो है आपकी मेंटल है. ठीक है. जो कि क्रस्ट के कंपैरेटिवली काफ़ी थिक है. ठीक है. एंड इट्स अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स विद मोर मैग्नीशियम एंड आयरन, whereas the lower part has molten rocks forming magma. During a volcanic eruption, the molten magma comes out from here. अब अगर मेंटल की बात करें तो जो मेंटल का अपर पार्ट है वो तो रॉक है, जो कि रॉकी पार्ट है, जो कि मैग्नीशियम और ज़्यादा आयरन से बना हुआ है. मैग्नीशियम एंड आयरन बोथ आर मेटल्स. और इसके नीचे वाले पार्ट में बिल्कुल मोल्टन रॉक्स हैं आपकी. ठीक है. ये जो मोल्टन रॉक्स हैं इसको बोलते हैं मैग्मा. ठीक है. और जब भी आपका कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब वोल्केनो जो है वो बाहर आ जाता है, अर्थ में क्रैक प्रोड्यूस होता है, और क्रैक प्रोड्यूस होके आपका वोल्केनो बाहर आ जाता है, ये मेल्टेड रॉक्स बाहर आ जाती हैं, ये मोल्टन मैग्मा बाहर आ जाता है, दैट इज़ नोन एज वोल्केनिक इरप्शन. तो वोल्केनिक इरप्शन इज़ द नेचुरल फिनोमिना इन विच अ क्रैक इज प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ क्रस्ट एंड मोल्टन मैग्मा कम्स डीप फ्रॉम मेंटल आउटसाइड द क्रस्ट पार्ट. तो वो एक फिर ठंडा होके जो है वो रॉक की फॉर्म ले लेता है. तो इस तरह से अभी आपने पहले पढ़ा क्रस्ट के नीचे जो पार्ट है वो मेंटल है. मेंटल जो है वो क्रस्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डीपर है, 3000 किलोमीटर तक डीपर है, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है. ये रॉक्स जो ऊपर वाला पार्ट है मेंटल का, वो तो मैग्नीशियम और आयरन का बना हुआ है, और जो लोअर पार्ट है मेंटल का, उसमें सारी मोल्टन रॉक्स हैं, और इन्हीं मोल्टन रॉक्स को हम मैग्मा बोलते हैं. ठीक है. और जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, दिस मोल्टन मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ टू द क्रस्ट पार्ट. तो क्रस्ट पार्ट में बाहर की तरफ फूट जाता है. लास्ट इज कोर. व्हाट इज कोर? बिल्कुल इनर मोस्ट पार्ट जो है आपका अर्थ का, दैट इज कोर. अब कोर को हमने दो लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर. आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक. जो आउटर कोर है वो 2300 किलोमीटर थिक है, और ये आयरन और निकल का बना हुआ है, विच आर बोथ मेटल्स. ठीक है. आउटर कोर इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, and it is so hot that the iron and nickel just like the outer, it is so hot that the
इट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल जस्ट लाइक द आउटर कोर। अब अगर हम बात करें, इट इज सो हॉट दैट द आयरन एंड निकल मेटल एग्जिस्ट हियर इन मोल्टन स्टेट। देखो जो हमारा कोर है, जो हमारा मेंटल का नीचे वाला हिस्सा है, वो हमारा दो लेयर से फॉर्म्ड है। एक है हमारा इनर लेयर और एक है हमारा आउटर लेयर। ठीक है, आउटर कोर को, आउटर लेयर को आउटर कोर बोलते हैं और इनर लेयर को इनर कोर बोलते हैं। आउटर कोर जो है वो 2300 किलोमीटर थिक है और आयरन और निकल का बना हुआ है। और इसमें आयरन और निकल इतना, क्योंकि हॉटनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे तुम अर्थ क्रस्ट से नीचे की तरफ जाओगे टेम्परेचर रेगुलर बढ़ता जाएगा। अब कोर में ऑटोमेटिकली टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो इसमें आयरन और निकल जो है वो बिल्कुल आपकी मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। और इनर कोर की बात करें तो 1200 किलोमीटर थिक है और ये भी आयरन और निकल का ही बना हुआ है, जैसे कि आउटर कोर बना हुआ है। ठीक, द इनर कोर इज सॉलिड इवन दो इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अब अगर हम सिर्फ इनर कोर की बात करें तो इनर कोर सबसे गर्म है, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से अंदर की तरफ जाओगे, क्रस्ट पार्ट से अंदर की तरफ जाओगे, मेंटल फिर आउटर कोर फिर इनर कोर, तो आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इनर कोर का टेम्परेचर मैक्सिमम है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बट स्टिल ये सॉलिड है। ठीक है, अब ये सॉलिड क्यों है, इसका रीज़न आपको आगे की क्लासेस में मिलेगा। ठीक है, आपने इसमें यही सीखना है कि कोर के दो पार्ट हैं, आउटर कोर इनर कोर। आउटर कोर आयरन और निकल का बना हुआ है, 2300 किलोमीटर थिक है, मोल्टन स्टेट में है सारा आयरन और निकल। ठीक है, इनर कोर की बात करें तो 1200 किलोमीटर थिक है, ये भी आयरन और निकल से बना हुआ है। बट इनर कोर इवन बीइंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ स्टिल इट इज़ इन सॉलिड। हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ होने के बावजूद भी ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट वेल, लिसन द लेक्चर 2-3 times, and if any problem occur you may write on yourself. Okay.